घर की बहू बेटी कमजोर हो जाती है तो उसको शमशान नहीं छोड़ा जाता है। तुलसी की लकड़ी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर, जो भगवान के सामने तुलसी की लकड़ी का घी में भिगोकर जो दिया लगा देता है कार्तिक के महीने में, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी छिन्न नहीं हो सकती, बढ़ेगी पर घटेगी नहीं। और वो तुलसी को लोग कहां जला रहे हैं? मुर्दे पर। वो तुलसी को कहां जलाया जा रहा है? प्रमाण बस वो एक ने करा, दूसरे ने कर दिया, दूसरे ने तीसरे ने करा, चौथे ने कर दिया, चौथे ने पांचवा कर दिया, फैशन हो गया। थोड़ा बच्चे तुलसी ज्यादा सूख जाए उसको वृंदावन ले जाओ, तुलसी की माला बनाने वालों को दे दो, उनसे कह दो हम 15 दिन बाद आएंगे या अगले महीने आएंगे परिक्रमा करने, तो हमारी तुलसी की माला तैयार करो, तैयार करके देगा आपको। ये रख लीजिए। आने की ललकता होना चाहिए, भगवान को मिलने को तैयार बैठा। पर हम प्रपंच में इतने पड़े हुए हैं कि हम भगवान की कथा तक पहुंच ही नहीं पाते। हम तो एक करता, उसको देख के दूसरा करता, दूसरे को देख के तीसरा करता, तीसरे को देख के चौथा करता। भगवान से दूर हो गए, बहुत दूर, इतने दूर कि परमात्मा को नहीं पहचान पा रहा, भगवान को नहीं जानता। एक माता जी कह रही थी, हम तो समझे थे गुरु जी हम इतनी दूर से, हम तो सोचे गुरु जी से मिलना होगा कि नहीं होगा, तुम तो रोज यहीं तो घूम रहे हैं। तो हमने कहा नहीं घूमना चाहिए। नहीं, हम तो कईयों की कथा में जाते हो महाराज जी, तो मिलते ही नहीं, मिले भी तो ऐसी पूछो ही मत हो, तुम तो ये गर्म कहानी कर रहे हैं, कहीं न कहीं न कहीं। अरे भाई, शरीर दिया है भगवान ने, इस शरीर के द्वारा यदि सेवा हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। चढ़ाओ एक लोटा जल। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट है, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। जैसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है, निश्चित है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है। रोग बढ़ गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो, बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए, बेलपत्र वृक्ष के नीचे बाबा से निवेदन